अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू कवायद में पढ़ने जा रहे हैं हुरूफ़े अतफ़। तो बच्चों, आज हम हुरूफ़े अतफ़ की तारीफ़ को मिसालों के ज़रिए पढ़ते और समझते हैं। कलमे की 3 इक़साम हैं: हर्फ, इस्म, फ़ेल। हर्फ की भी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, जिसमें से पहली है हुरूफ़े जार, जिसको हम पढ़ चुके हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हर्फ की दूसरी किस्म है हुरूफ़े अतफ़, जिसको आज हम पढ़ें और समझेंगे। हुरूफ़े अतफ़ ये हुरूफ इस्मों और जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन और, वाव, कर, नीस, फिर। हुरूफ़े अतफ़ को हम अंग्रेज़ी में कंजक्शन कहते हैं। हुरूफ़े अतफ़ इस्मों यानी कि कोई भी नाम, चाहे वो किसी भी शख्स का हो, चीज़ का हो, जगह का हो या जानवर का, तो हुरूफ़े अतफ़ इस्मों और जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हुरूफ़े अतफ़ हैं और, वाव, कर, नीस, फिर। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हुरूफ़े अतफ़ और वाव हैं। अब हम हुरूफ़े अतफ़ की दूसरी तारीफ़ को पढ़ते और समझते हैं। वो हुरूफ जो एक फ़ेल को 2 इस्मों या 2 अफ़ाल को एक इस्म के ताबे कर दे। बच्चों, इस तारीफ़ के 2 हिस्से हैं। इस तारीफ़ में आपको 2 सूरतें बताई जा रही हैं। अगर वो दोनों सूरतें आपको पेश आएँ तो आप हुरूफ़े अतफ़ का इस्तेमाल करेंगे। पहली सूरत है एक फ़ेल को 2 इस्मों और दूसरी है 2 अफ़ाल को एक इस्म के ताबे कर दें। अगर ये दोनों सूरतें आपको पेश आएँ तो आप हुरूफ़े अतफ़ इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली सूरत को समझते हैं। इस तारीफ़ का पहला हिस्सा ये है कि एक फ़ेल को 2 इस्मों के ताबे करे, यानी कि काम एक हो और करने वाले 2 हों तो हुरूफ़े अतफ़ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर कलीम और ज़ाहिद फैसलाबाद चले गए। इस जुमले में 2 इस्म हैं, कलीम और ज़ाहिद, क्योंकि ये नाम हैं, और ये फ़ाइल भी हैं क्योंकि ये काम करने वाले हैं। इन्होंने काम क्या किया है दोनों में कि ये फैसलाबाद चले गए हैं। तो कलीम और ज़ाहिद, इन दोनों इस्म को क्या चीज़ आपस में मिला रही है? और हुरूफ़े अतफ़ है कि जो इन दोनों को आपस में मिला रहा है। तुम कलम और किताब मेज़ पर रख दो। इस जुमले में भी 2 इस्म हैं और काम एक हुआ है कि मेज़ पर रखी जा रही है। अब इन दोनों इस्म को आपस में क्या चीज़ मिला रही है? और हुरूफ़े अतफ़ है कि जो इन 2 इस्मों को आपस में मिला रहा है। इस तारीफ़ का दूसरा हिस्सा ये है कि 2 अफ़ाल को एक इस्म के ताबे करे, यानी कि काम 2 हों और करने वाला एक हो तो हुरूफ़े अतफ़ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर सारा खाना खा कर स्कूल चली गई। अब इस जुमले में 2 काम हुए, खाना खाया है और स्कूल गई है, और काम करने वाला एक है, सारा। अब इन 2 अफ़ाल को आपस में क्या चीज़ मिला रही है? कर, क्योंकि कर हुरूफ़े अतफ़ है कि जो इन 2 अफ़ाल को आपस में मिला रहा है। मुझे खाना खा कर ख़त सुना दो। इस जुमले में भी 2 काम हुए हैं, खाना खाया गया है और ख़त सुनाने को कहा जा रहा है, और काम करने वाला एक है। अब इन 2 अफ़ाल को क्या चीज़ आपस में मिला रही है? कर, क्योंकि कर हुरूफ़े अतफ़ है। बच्चों, आपने ये दोनों सूरतें देखी। पहली सूरत में 2 इस्म के दरमियान हुरूफ़े अतफ़ आया है और दूसरे हिस्से में 2 अफ़ाल के दरमियान हुरूफ़े अतफ़ इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों सूरतें अगर आपको पेश आएँ तो आप हुरूफ़े अतफ़ का इस्तेमाल करेंगे। वाव हुरूफ़े अतफ़ है और वाव अरबी और फ़ारसी अल्फाज को मिलाता है। मसलन स्याह सफ़ेद, सुबह शाम, शबो रोज़। वाव उर्दू के अल्फाज को आपस में नहीं मिलाता। अगर आपको उर्दू के अल्फाज मिलाने हैं तो आप और का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दिन और रात, चीख और पुकार। ये उर्दू के अल्फाज हैं तो इसमें और का इस्तेमाल होगा। फिर जुमला मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें सिलसिला होता है।
مثلاً آگ لگی پھر بجھ گئی، بڑوں نے روٹی کھائی پھر بچوں نے کھائی۔